कहता है कि हमारा पानी रोकेगा। मोदी की ये भूल है। पाकिस्तान जंग के लिए तैयार है। Mediators, keeping the door open when every other door is closed. India would like to congratulate Slovenia for assuming the Council's presidency and thank them for convening today's open debate. कर्म प्रधान विश्व करी राखा, जो जस करई सो तसु फल चाखा। अर्थात ऊपर वाले ने जीवन को कर्म प्रधान बनाया है। जो जैसा कर्म करेगा वो वैसा ही परिणाम पाएगा। ये चौपाई श्री रामचरितमानस के उत्तराकांड की है, जो कि पाकिस्तान के हालात को समझने के लिए आज तो सबसे सटीक साबित हो रही है। भारत के खिलाफ दशकों से आतंकवाद को पाल पोसा, लेकिन आज वो उसी को डसने लगा है। उसकी हालात अब पस्त होने लगी है और पाक का नापाक चरित्र सबके सामने आने लगा है और वो पूरी दुनिया में भाग भाग कर भारत से बचाने की गुहार लगा रहा है। आखिर ऐसा क्या हुआ जिस कारण पाकिस्तान के आज ये हालात हो गए हैं? उसकी किन पुरानी नीतियों पर आज पछताना पड़ रहा है? आइए समझते हैं इस वीडियो के माध्यम से। नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज, मैं हूं सूरज झा। पहले विश्व बैंक, फिर कनाडा और अब यूएनएससी की हाई लेवल ओपन डिबेट में पाकिस्तान हाथ में कटोरा लिए पूरी दुनिया में पानी की भीख मांगता है, दुनिया के सामने गुहार लगाता है, फिर किसी तरह भारत से उसे राहत मिल जाए। पाकिस्तान आतंकवाद का आका तो बन गया, लेकिन ये भूल गया था कि गहरे पानी को पार करने के लिए मगरमच्छ की सवारी नहीं की जाती, क्योंकि बीच पानी में ले जाकर वो सवारी करने वाले को ही खा जाता है। पानी से तो आप ये बात समझ ही गए होंगे कि पानी के लिए पाकिस्तान को किस तरह किल्लत और बेइज्जती झेलनी पड़ रही है। इसी क्रम में भारत ने यूएनएससी में पाकिस्तान पर निशाना साधते हुए कहा कि राज्य प्रायोजित सीमा पार आतंकवाद ने दोनों देशों के बीच सहयोग का आधार खत्म कर दिया है। भारत ने स्पष्ट किया है कि आपसी विश्वास और सद्भावना के बिना सिंधु जल संधि के तहत सहयोग की उम्मीद नहीं की जा सकती। प्राकृतिक संसाधन शासन पर यूएनएससी की हाई लेवल ओपन डिबेट में पाकिस्तान के बयान का जवाब देते हुए राजदूत हरीश पर्वतनेनी ने कहा कि पाकिस्तान ने इस मंच का इस्तेमाल झूठा नैरेटिव फैलाने के लिए किया है। उन्होंने कहा कि भारत का सिंधु जल संधि पर रुख स्पष्ट और लगातार एक जैसा रहा है। सीमा पार आतंकवाद को राज्य की नीति के साधन के रूप में इस्तेमाल किए जाने के बीच आपसी विश्वास और सद्भावना के आधार पर सहयोग की उम्मीद नहीं की जा सकती है। भारत ने कहा कि केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर भारत का अभिन्न और अविभाज्य हिस्सा था और रहेगा। राजदूत ने कहा कि पाकिस्तान इस संवैधानिक और कानूनी वास्तविकता को जानबूझकर नजरअंदाज करता है। भारत ने यह भी कहा कि वह मानवीय आधार पर पाकिस्तान को बाढ़ की चेतावनी देता रहेगा और अपने हिस्से के जल संसाधनों के बेहतर इस्तेमाल के लिए जल विद्युत परियोजनाओं को तेज करेगा। अब आपको बता दें कि भारत ने यह कड़ा फैसला साल 2025 के 22 अप्रैल को जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुए एक भीषण आतंकवादी हमले के ठीक अगले दिन लिया गया। यह कायरतापूर्ण हमले में 26 निर्दोष लोगों, जिनमें अधिकांश पर्यटक थे, की जान चली गई थी। इसके बाद भारत की कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी सीसीएस ने संधि को स्थगित करने का फैसला सुनाया। रक्त और पानी एक साथ नहीं बह सकते। भारत ने पाकिस्तान को कड़ी चेतावनी देते हुए कहा कि अब भारत पाकिस्तान के किसी भी हरकत को बर्दाश्त नहीं करेगा। तो क्या पाकिस्तान की वर्षों पुरानी आतंकवाद की नीति अब उस पर भारी पड़ रही है? क्या सिंधु जल संधि पर भारत का सख्त रुख आने वाले दिनों में पाकिस्तान की मुश्किलें और बढ़ाएगा? इस पूरे घटनाक्रम पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आपको यह विश्लेषण पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और ऐसे ही महत्वपूर्ण खबरों के लिए बने रहें इंडिया न्यूज के साथ। नमस्कार।